हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। आज है 1 फरवरी 2025। 1 फरवरी 2025 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उनके साथ इनके इम्पोर्टेंट इफेक्ट भी हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जापान के बाद यूरो ड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला दूसरा एशिया प्रशांत देश कौन सा बना है? Which country has recently become the second Asia Pacific nation after Japan to attain observer status in the Eurodrone program? भारत, इंडिया, भारत बना है। कौन? भारत बन चुका है जापान के बाद यूरो ड्रोन की। अभी मैंने जैसे पहले बताया था, जापान के बाद पहला देश जापान है, फिर दूसरा देश भारत है जो यूरो ड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला दूसरा एशिया प्रशांत मतलब एशिया के अंदर आते हैं ना जापान भी और भारत भी, तो ये देश बन चुका है। भारत देश दूसरा बन चुका है। पहला जापान है, दूसरा भारत है। इंडोनेशिया, चीन, पाकिस्तान, ये चारों ही सब एशिया के हैं देश, एशिया में आते हैं, लेकिन अभी पहला जापान है और दूसरा भारत है जो यूरोड्रोन में शामिल हुआ है। पहला जापान, भारत दूसरा है जो यूरोड्रोन में शामिल हुआ है। कौन सा बंदरगाह 2027 तक 10 मिलियन TEU संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह बनने की संभावना है? बंदरगाह की बात हो रही है। 2027 तक 10 मिलियन TEU संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह बनने की संभावना है। Which port is projected to become India's first to handle 10 billion TEUs by 2027, entering the ranks of top global ports? 10 ग्लोबल पोर्ट्स तो कोलकाता पोर्ट, पारादीप पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है जो बन रहा है इसमें टॉप 10 मिलियन हैंडल करने वाला फर्स्ट टॉप। किस सन की बात हो रही, ईयर कौन सा है? 2027 में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट 2027 में 10 मिलियन हैंडल करने वाला पोर्ट है। ये कौन सा? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भारत के सकल कर राजस्व GTR के वित्त वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत की वृद्धि होने और कितने लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है? By what percentage is India's gross tax revenue GTR estimated to increase in FY 2023-24, reaching how many lakh करोड़ रुपीस? GTR ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है, इसका फुल फॉर्म भी यहाँ पर है। भारत का सकल कर राजस्व कितना है? 10.8% से 18.40 लाख करोड़, नो 10.8% टू 28.40 लाख करोड़, नो 10.8% से 38.40 लाख करोड़, यस 10.8% से 38.40 लाख करोड़ है। 38.40 लाख मतलब 10 से लेकर 38 लाख करोड़, 10 से 38 लाख करोड़ है GTR ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। कितना है? 10 से 38 लाख तक। 10 से 38 लाख करोड़। विश्व न्याय परियोजना WJP द्वारा जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? What rank did India achieve in the rule of law index by 2024 released by the वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, मतलब WJP के द्वारा जो रिलीज की गई है विश्व न्याय परियोजना में जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? WJP वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की बात हो रही है। विश्व न्याय परियोजना में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में 2024 में?
79, 81, 84, 101 मतलब 79, 81, 84 या 101 79 रैंक प्राप्त की है। 79th रैंक मिली है। क्या मिली है? 79th रैंक मिली है WJP में। हाल ही में किस देश ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी निर्माण एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? Which country has recently banned the creation and use of central bank digital currency? किस देश ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी निर्माण एवं उपयोग पर मतलब डिजिटल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को यूज करने के लिए बैन कर दिया गया है। इसके यूज नहीं कर सकते हैं। निर्माण में भी यूज बंद कर दिया गया, बैन किया गया है। तो श्रीलंका, अमेरिका, सिंगापुर, चीन। अमेरिका देश है जिसने बंद कर दिया है, बैन कर दिया है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को यूज करने के लिए बंद कर दिया है। हाल ही में कहां पहली बार पश्मीना उत्सव का आयोजन किया गया है? Where recently has पश्मीना उत्सव been organized for the first time? कहां पर पश्मीना उत्सव का आयोजन किया गया है पहली बार? जम्मू कश्मीर में, काठमांडू, लद्दाख, अमृतसर। जम्मू कश्मीर, काठमांडू, लद्दाख, अमृतसर। काठमांडू में पश्मीना महोत्सव पहली बार आयोजित किया गया है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। नेपाल में ही पश्मीना महोत्सव स्टार्ट किया गया है पहली बार, नेपाल में। जम्मू कश्मीर, लद्दाख तो हमारे देश के पार्ट है ही, यूनियन टेरिटरी। अमृतसर चंडीगढ़ सॉरी पंजाब की एक शहर है अमृतसर, जिसमें गोल्डन टेम्पल भी है। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर जो है वो गोल्डन टेम्पल भी है पंजाब में। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जॉर्जिया को मुक्त घोषित किया है। Recently, the World Health Organization WHO has declared Georgia rash free। तो मलेरिया से, मधुमेह से, रेबीज से हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जॉर्जिया को मलेरिया से मुक्त घोषित कर दिया है। किससे? मलेरिया से मुक्त घोषित कर दिया है। मलेरिया से मुक्त घोषित कर दिया है। किससे? मलेरिया से मुक्त घोषित कर दिया है WHO ने। किसको? जॉर्जिया देश को मलेरिया से मुक्त घोषित किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? Recently, which state government has announced a ban on the sale of liquor in religious places? मध्य प्रदेश सरकार ने शराब में प्रतिबंध लगाया है। किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है शराब पर। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, पंजाब नहीं, इनमें से किसी ने नहीं। मध्य प्रदेश ने क्या लगा दिया है? शराब पर प्रतिबंध लगा दिया है मध्य प्रदेश ने। हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने किस शहर में नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है? हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने किस शहर में नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है? तो रिसेंटली द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज एस्टेब्लिश्ड अ न्यू रीजनल विच सिटी? उज्जैन में, हरिद्वार में, प्रयागराज में, वाराणसी में। इंडिया हैज एस्टेब्लिश्ड अ न्यू रीजनल ऑफिस किसमें? वाराणसी में किया है। कहाँ पर? वाराणसी में किया है। वाराणसी शहर में किया है। भारतीय अंतरराष्ट्रीय जल किसमें किया है? वाराणसी में किया है। इंडिया हैज एस्टेब्लिश्ड वाराणसी शहर में किया है। हाल ही में किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है? हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? On which date has International Customs Day been celebrated recently? अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 24 जनवरी को, 25 जनवरी को, 26 जनवरी या 27 जनवरी? 26 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस ये क्या है? ये है कि जैसे कि हमारे बॉर्डर्स पर जो सिक्योरिटी होती है और उसके बाद जैसे कि हमारे बॉर्डर से जो भी हमारा माल किसी का भी
कुछ गुड्स होते, सामान होती है, वस्तुएं जो बेचने के लिए लाते हैं, अपना व्यवहार करते हैं, वो हमारे देश में एंटर करते हैं, तो उसमें सीमा शुल्क लिया जाता है। सीमा शुल्क लिया जाता है मतलब यहाँ का टैक्स लेते हैं ना, कस्टम्स। भाई तुम हमारे यहाँ लेके आओगे तो उसका टैक्स पड़ता है, कहीं जाते टैक्स, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क लेते हैं। ठीक है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इंदिरा गांधी इसी दिन क्या ली थी, शपथ ली थी, पहली प्रधानमंत्री बनी थी, महिला प्रधानमंत्री 1966 में। 1966 में इन्होंने शपथ ली थी प्रधानमंत्री की। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 2008 से ये 24 जनवरी मनाना स्टार्ट हो गया था राष्ट्रीय बालिका दिवस। हाल ही में भारत की राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने डैश के सौर पीवी परियोजना के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है। रिसेंटली नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया has fixed the energy price for solar PV project of बांग्लादेश, श्रीलंका। तो यहाँ पर श्रीलंका, भारत की राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने श्रीलंका के सौर पीवी परियोजना के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है। भारत की राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने श्रीलंका के सौर पीवी परियोजना के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है। सौर पीवी परियोजना के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है श्रीलंका के, भारत ने श्रीलंका के लिए किया है। इंडिया हैज फिक्स्ड द एनर्जी प्राइस फॉर सोलर पीवी प्रोजेक्ट ऑफ श्रीलंका। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज फिक्स्ड द एनर्जी श्रीलंका। निम्नलिखित में से किस तारीख को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी? केंद्रीय बजट पेश करेंगी। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स विल यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण प्रेजेंट द यूनियन बजट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2025-26? तो 1 फरवरी के दिन, आज के दिन ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी केंद्रीय बजट पेश करेंगी। आज 2025-26 अब चल रहा है और आज ही 1 फरवरी के दिन ही केंद्रीय मंत्री हैं हमारी, कौन, निर्मला सीतारमण जी हैं, जो आज बजट पेश करेंगी, केंद्रीय बजट पेश करेंगी। 1 मार्च को नहीं करेंगी, 1 फरवरी को करेंगी, ना कि 31 मार्च और ना तो अप्रैल, 1 अप्रैल। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी, आज के दिन ही पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात देश ने किस वर्ष को समुदाय का वर्ष घोषित किया है? संयुक्त अरब अमीरात यूएई देश ने किस वर्ष को समुदाय का वर्ष घोषित किया है? रिसेंटली विच ईयर हैज द यूनाइटेड अरब अमीरात कंट्री डिक्लेयर्ड एज द ईयर ऑफ कम्युनिटी? वर्ष 2025, 24, 28, 27। तो वर्ष 2024-25 इस साल को 2025 को ही संयुक्त अरब अमीरात देश ने 2025 वर्ष को समुदाय का वर्ष घोषित किया है। समुदाय का वर्ष घोषित किया है। समुदाय का वर्ष घोषित किया है। संयुक्त अरब अमीरात देश ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है। हाल ही में किसके द्वारा उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन इंडिया कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया है? हाल ही में किसके द्वारा उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन इंडिया ओडिशा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया है? हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन इंडिया उड़ीसा कॉन्क्लेव? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन इंडिया कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया है। गृह मंत्री है हमारे अमित शाह। संस्कृति मंत्री है हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत। संस्कृति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। गृह मंत्री अमित शाह, संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है? भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है?
तो 27 जनवरी, नो, 28 जनवरी, 29 जनवरी, 23 जनवरी। 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है। 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। इसलिए इसी दिन 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 2 बार शहीद दिवस मनाया जाता है हमारे भारत में, एक 23 मार्च को, एक 23 जनवरी को। हाल ही में कहाँ बोई मेला, भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला आयोजित हुआ है? कोलकाता में बोई मेला भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला आयोजित हुआ है। रिसेंटली वेयर वॉज बोई मेला, इंडियाज ओल्डेस्ट बुक फेयर ऑर्गेनाइज्ड? बिहार, मध्य प्रदेश, कोलकाता, तो मेरठ। कोलकाता में बोई मेला भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला आयोजित किया जाता है। सबसे पुराना पुस्तक मेला आयोजित किया जाता है। हे गाइस, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर क्लियर करिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे कि और वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर द